दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से है और इसी प्रकार से 2013 से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ इन दोनों सरकार को जहां चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था, आज 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली जिसमें 15 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उस समय दिल्ली ने नए आयाम गढ़े, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर्स देने की बात हो, या दिल्ली में हर रोज बनते मेट्रो का जाल, बढ़ता हुआ मेट्रो का जाल हो, सीएनजी की बसेस का बेड़ा हो, या हर रोज बनते नए फ्लाईओवर्स हों, नए स्टेडियम्स हों, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर एक मजबूत नींव मैं मानता हूं कि उस 15 साल के दौरान रखी गई। लेकिन एक सौदागर आया 11 साल पहले, उसने सपना दिखाया कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम दिल्ली को और बेहतर बनाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उनके झांसे में आकर उनको एक बहुत बड़ा बहुमत देने का काम दिल्ली की जनता ने किया। उम्मीद थी कि फ्री बिजली मिलेगा, फ्री पानी मिलेगा, सड़कें बेहतर होंगी। उन्होंने सपना दिखाया था कि हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, यहाँ की यमुना को थेम्स नदी के जैसा बना देंगे और दिल्ली का प्रदूषण कम करेंगे। लेकिन जैसा और आपके और हमारे सामने है कि दिल्ली आज कूड़ों का ढेर हो गया है, आज दिल्ली गड्ढों का शहर हो गया है, आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती है, आज गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिलता है, लोगों को गंदे पानी से सब्र करना पड़ रहा है और लगातार बिजली के बिल जहां बढ़ रहे हैं, वहीं दिल्ली की जो तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कमी और रुकी हुई नजर आती है। लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। पेंशन, आज दिल्ली के अंदर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन अगर लगाना चाहता है तो उसको दिक्कत आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 वर्षों के अंदर 1780 करोड़ रुपया, आप सोचिए 1780 करोड़ रुपए से कितने लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती थी। यह बजटरी एलोकेशन होता है, लेकिन बजट लैप्स हो जाता है। यह सरकार खर्च ही नहीं कर पाती आपस के झगड़ों के अंदर। एक झगड़ा तो इनका आपस के अंदर यह हुआ कि 2000 की पेंशन मिलती है, जिसमें से 2000 में से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1800 दिल्ली गवर्नमेंट देती है। शुरू से चलता आ रहा है। और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के झगड़े की वजह से 6 महीने पेंशन टाली रही, 6 महीने पेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि 200 रुपया 2000 में से अगर 200 सेंटर का नहीं आ रहा तुम 1800 दे दो, 200 बाद में दे सकते। लेकिन नहीं, पूरे के पूरे 2000 के 2000 रोक करके रखा, क्योंकि सेंटर के ऊपर और ये दोनों फुटबॉल एक दूसरे के साथ खेलते रहे। और कुल मिलाकर के 10 वर्षों में 1780 करोड़ का लैप्स हो गया बजट, जो कि बुजुर्गों को पेंशन को दिया जाना चाहिए। और एक ही बात कहूंगा कि आपने कहा कोरोना, मैं एक बात कहता हूं कि उनसे ना हो पाएगा। जब 11 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? तो ये तो कांग्रेस ने ही किया है और कांग्रेस ही करेगी।
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलते रहेंगे। नूरा कुश्ती लड़ेंगे, एलजी के दफ्तर में धरना देंगे, एलजी एसी चलवाकर उनको चाय पकौड़े और पनीर पकौड़े खिलवाएंगे और जनता को बताएंगे कि ये करने नहीं दे रहे। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और दिल्ली की दुर्दशा खराब, यहाँ हालत खराब थी, लेकिन आपकी सरकार ने, माकन साहब और शीला दीक्षित जी की सरकार ने उसी समय हालात सुधारे। तो इनसे ना हो पाएगा, ये तो कांग्रेस ही करेगी। और आखिर में भी बात इनके आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल जी के पास, जैसा कई पत्रकार साथियों ने सवाल पूछा, एक ही हथियार बचता है, विक्टिम कार्ड खेलना, और वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आप सब